किसी भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के लिए दो रेटिंग होती है कैपेसिटर की। पहली रेटिंग कैपेसिटी, जैसे आपके फैन में अक्सर लगा होता है 2.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। 2.5 माइक्रोफेरेड, थोड़ा बड़ा फैन है तो 3.15 माइक्रोफेरेड होता है लगा हुआ, और बहुत बड़ा है एग्जॉस्ट है तो 4 माइक्रोफेरेड, 4 MFD का। तो पहली जो कैपेसिटर की रेटिंग है उसकी कैपेसिटी। लेकिन कैपेसिटर के साथ एक रेटिंग और है, वोल्टेज। कभी आप पंखे के कैपेसिटर पर देखिएगा लिखा होता है 2.5 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। तो ये 400 वोल्ट मैक्सिमम टॉलरेबल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जिस कैपेसिटर के ऊपर लिखा है 400 वोल्ट, उसे आप 400 वोल्ट भी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे दोनों प्लेट्स का तो भी वो काम करेगा। लेकिन 400 से ऊपर दे देंगे तो वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अभी समझेंगे आगे क्या होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जितने कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जितने वोल्टेज रेटिंग का कैपेसिटर चाहिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तब हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। एक कैपेसिटर के बजाय 2, 4, 6, 12 कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम यूज कर लेंगे। कभी तो ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए मुझे 300 माइक्रोफेरेड यूज करना है लेकिन नहीं है, तो 100 माइक्रोफेरेड के 3 यूज कर लूंगा। मुझे यूज करना है 1000 वोल्ट पर, अवेलेबल है 400 वोल्ट वाला कैपेसिटर, तो 1000 वोल्ट पर कैसे यूज करूंगा उसे? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाकर वोल्टेज हम मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज पूरी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का बढ़ा लेते हैं। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर के, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। डेरिवेशन इसमें से कम आती है क्योंकि डेरिवेशन के नाम पे कुछ खास है ही नहीं इसमें। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है क्या? कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक लगा होता है, एक के बाद एक आगे पीछे लगे होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे? ये एक कैपेसिटर, दूसरा एक और कैपेसिटर, इसके बाद तीसरा एक और कैपेसिटर, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। लास्ट का कैपेसिटर अर्थ, और पहले वाला कैपेसिटर कहाँ? सोर्स पर। एक्चुअली ये अर्थ वर्थ नहीं होता जब प्रैक्टिकल सर्किट बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट है इसे आप जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और जिसे हम अर्थ दिखाते हैं इसे कनेक्ट किया जाता है निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ठीक है। पहला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है C1, दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C2, तीसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C3। ठीक है। और ये तीनों मिलकर के एक कैपेसिटर की तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर एक सिंगल कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। चलिए इसे हम बाद में बनाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया? V वोल्टेज आपने अप्लाई किया अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन पर। इस इस टोटल वोल्टेज में से V1 वोल्टेज ड्रॉप हो गए अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, V2 वोल्टेज ड्रॉप हो गए अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर, V3 वोल्टेज ड्रॉप हो गए अक्रॉस
थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना होगा? एक बात और याद रखिएगा, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, यहां आपने पॉजिटिव दिया, चार्ज डेवलप हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, कितना? Q1 प्लस Q1। तो इसी कैपेसिटर की सामने वाली प्लेट पर कैपेसिटर कितना इंड्यूस हो जाना, चार्ज कितना इंड्यूस हो जाना है? माइनस Q1। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट और सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। कंडीशन क्या है कि आपने ये पॉजिटिव बॉडी यहां रखी, इसके सामने कोई और दूसरी बॉडी रखी, एक तरफ अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो उसके दूसरे एंड पर इक्वल अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाना है। तो यहां फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट और सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट ये मिलकर के एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगे। इसके एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज Q डेवलप हुआ है, तो दूसरे एंड पर कितना चार्ज आ जाना है? बिल्कुल सेम चार्ज आना है, प्लस Q1। मैं इसको Q1 Q2 ना लिखकर Q लिख दूं। अब फिर से वही कंडीशन बनी कि यहाँ क्या चार्ज बनता है, ये कितना चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस Q। तो फिर थर्ड वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? प्लस Q। और थर्ड वाले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट पर कितना चार्ज? माइनस Q, सॉरी। इस तरह से जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने लगाया है तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स कैपेसिटी? इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स कैपेसिटी। बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ बिल्कुल। हाँ, आप नहीं, कोने में जो बैठे हुए हैं। और कोई जो जाना चाहे जा सकता है, मेरे ऊपर मेहरबानी होगी कि टोकने से पहले ही चले आओ। हाँ जी, आप में से कोई जाना चाहे बाहर? नहीं, ये मेरे ऊपर आपका एक एहसान होगा, बाद में देखेंगे। नहीं, जो काम बाद में करना अभी कर लो। अभी धूप ज्यादा है, बाद में तो और ज्यादा हो जाएगी। पैर में क्या मार लिया है, क्या हो गया? फूक गया? ये भी बल्ब था, फ्यूज था, इसमें फूक गया? हाँ? क्या हुआ है? फूक गया मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, फूक गया? हाँ? साइलेंसर? बाइक के साइलेंसर पर लग गया आपका? सिलेंसर नहीं, साइलेंसर। सिलेंसर, साइलेंसर पर पैर लग गया आपका? नहीं, साइलेंसर तो नहीं लग सकता पैर पर, पैर लग सकता है साइलेंसर पर। हाँ जी, जिस वैल्यू का, जिस रेटिंग का मुझे एक कैपेसिटर चाहिए था वो मेरे पास था नहीं, तो जितने अवेलेबल थे उनमें से मैंने 3 कैपेसिटर जोड़ लिए और मुझे, मेरा काम बन गया। जो मुझे कैपेसिटी चाहिए थी, जो पावर वोल्टेज रेटिंग चाहिए थी, वो मिल गई, लेकिन लगाने तो पड़ रहे 3। अब मैं तीनों को पूरा कॉम्बिनेशन उठा के दुकानदार के पास ले गया, मैंने कहा भाई ऐसा करो, मुझे एक कैपेसिटर दे दो।
शर्त क्या है कि वो अकेला उतना ही वही काम करे बिल्कुल जो काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो उस दुकानदार ने कहा ठीक है मास्टर जी ये वाला कैपेसिटर ले जाओ, ये अकेला ही तीन तीन के बराबर है। ये अकेला ही तीन के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि जब आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस देंगे V, तो क्या होगा, एक प्लेट पर चार्ज आ जाएगा प्लस Q और दूसरे प्लेट पर चार्ज पहुंच जाएगा कितना, माइनस Q। और मैंने कहा कितनी कैपेसिटी इसकी, कहने लगे इसकी कैपेसिटी है CS। तो ये एक अकेला कैपेसिटर इस पूरे कॉम्बिनेशन की तरह से काम कर रहा है। कॉम्बिनेशन में जितना काम किया था सर्किट में, जो काम मेरे इस कॉम्बिनेशन ने किया था वो काम ये अकेला कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी CS, इसके लिए इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, CS कितना चार्ज हुआ प्लेट पर, Q कितने पोटेंशियल देने पर, V। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां से नहीं, इसको मैं बदल दूं, 1/CS इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, V/Q। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। वही वोल्टेज है जो वोल्ट दिए थे मैंने कॉम्बिनेशन को, वही वोल्ट इसे को दिया। जो चार्ज आ रहा था प्लेट्स और कैपेसिटर पर, वही चार्ज यहाँ भी आया है, तो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/CS इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज द equivalent capacity of a capacitor in parallel series combination. The reciprocal of equivalent capacity is equal to the sum of reciprocals of capacities of individual capacitor. Reciprocal of equivalent capacity is equal to the sum of reciprocals of capacity of individual capacitor. ठीक है, फिर मुझे जरूरत पड़ रही थी, लेकिन इस बार मुझे सीरीज के बजाय कैपेसिटर लगाने पड़े पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्या, all the capacitors are connected across two common points। दो कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस लगे हुए हैं कैपेसिटर, तो हम उन्हें कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, तीनों की कैपेसिटी डिफरेंट, C1 C2 C3। इनकी तीनों कैपेसिटर की पहली प्लेट्स आपस में जोड़ दी, दूसरी प्लेट्स भी आपस में जोड़ दी सारी, और फिर इसके अक्रॉस आपने दिया इसका ड्राइविंग वोल्टेज। कितना दिया कॉम्बिनेशन को, पोटेंशियल डिफरेंस V आपने अप्लाई किया अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। अब क्या हुआ कि तीनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस में जुड़े हुए तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब क्या हो जाने वाला है, इनकी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग चार्ज अलग अलग हो जाएगा। Q इक्वल CV, Q इक्वल CV, V सबके लिए सेम है, C डिफरेंट है, तो Q की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। यहां इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आ गया, प्लस Q1, और सामने वाली प्लेट पर कितना चार्ज डेवलप हो गया,
माइनस Q1। C2 की पहली प्लेट पर चार्ज कितना आया, प्लस Q2। सामने वाली प्लेट पर कितना चार्ज बना, माइनस Q2। C3 की पहली प्लेट पर कितना चार्ज आया, प्लस Q3। और सामने वाली प्लेट पर कितना चार्ज आया, माइनस Q3। और ये चार्ज किसने ट्रांसफर किए हैं, बैटरी ने। बैटरी ने करंट फ्लो कराई है तब ट्रांसफर हुए। तो टोटल चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को पूरा चार्ज कितना हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ C1 एंड V, C1V। Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू, V सबके लिए सेम है, C1 प्लस C2 प्लस C3। और Q बाई V इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3। अब काम तो मेरा चल गया था, लेकिन फिर वही बात है कि तीन तीन लगाने पड़ रहे थे। मैं फिर गया दुकानदार के पास, मैंने कहा तीनों एक साथ लगाने पड़ रहे हैं, कोई ऐसा दे दो, एक सिंगल कैपेसिटर दे दो जो इन तीनों को हटा करके मैं एक लगा लूं। काम वही करें जो इन तीनों ने मिलकर किया है। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। एक कैपेसिटर दे दिया। कैसा कैपेसिटर दिया, ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी थी Cp। और ये बिल्कुल वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, वही काम कर रहा है कि जब मैंने इसे सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया, सेम बैटरी से अप्लाई किया इसको, तो इस पर कितना चार्ज स्टोर हो गया, यहाँ इस पर चार्ज स्टोर हो गया प्लस Q, और दूसरी वाली प्लेट पर कितना चार्ज हुआ, माइनस Q, जितना तीनों पर मिल करके हो रहा था Q। तो हम, क्योंकि ये एक अकेला पूरे कॉम्बिनेशन के बराबर काम कर रहा है, अकेला पूरे कॉम्बिनेशन के बराबर काम कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए इसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, Q बाय V। वही चार्ज है, वही पोटेंशियल है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो बनेगा क्या, Cp इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल सी बात यह है कि सारी की सारी कैपेसिटीज जुड़ जाती हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारी कैपेसिटीज जुड़ गई। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कैपेसिटर है कम वैल्यू का, आपको 300 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर चाहिए लेकिन है नहीं, 100 के हैं, तो 100 के तीन को पैरेलल में अगर आप जोड़ लेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर कैपेसिटी आपको मिलेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखिए ध्यान से, जितना आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर द डिफरेंट कैपेसिटर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर बाय द वे ये तीनों के तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं तो जितने भी आपने पोटेंशियल अप्लाई किया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द 3 कैपेसिटर्स। सपोज आपको कहीं 1000 वोल्ट की आपकी सप्लाई है, आपको कैपेसिटर यूज करना है, होते हैं कई जगह आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कई कई 1000 वोल्ट होते हैं। बिलीव नहीं होगा आपको, जो पुराना वाला टीवी हुआ करता था बड़ा वाला, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट था, कलर था, उसमें एक पॉइंट पर 40,000 वोल्ट होते हैं। 40,000 वोल्ट होते हैं, एक पॉइंट ऐसा भी होता है उस सर्किट में।
तो वहां अगर कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा तो 400 वोल्ट का कैपेसिटर तो लगा दी फट लेगा, कैपेसिटर है नहीं है। 1000 वोल्ट पर मुझे यूज करना और कैपेसिटर टॉलरेट कर रहा है 400 वोल्ट, तो फिर क्या करना होगा, तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दो, ये तीनों मिलकर के 1000 वोल्ट टॉलरेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 1000 में से वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड 333 333 333 तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब आपको वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज करनी है, कैपेसिटी नहीं चाहिए आपको बड़ी, आपको टॉलरेबल पोटेंशियल लार्ज करने हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। और जब आपके पास वोल्टेज प्रॉपर है, विद इन लिमिट है, विद इन द टॉलरेबल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर है, लेकिन आपको कैपेसिटी बड़ी चाहिए, तब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। ठीक है, कीजिए सर। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीधे सीधे तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता कंपैरिजन पर, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी रहेगी जब आपको पता होगा कि सीरीज में क्या होता है, क्या बिहेवियर है सीरीज कॉम्बिनेशन का, और पैरेलल का क्या बिहेवियर है। दो कॉलम बना लीजिए, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट पॉइंट वही है जो हमने लिखा था, इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लिखिए, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सीधे सीधे ये भी बैटरी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा कैपेसिटर आप देखें तो सीधे सीधे ये भी बैटरी से जुड़ा है। ये कैपेसिटर देखें पहला वाला, तो भी सीधा सीधा कैपेसिटर, सारे के सारे सेम बैटरी से सेम सेम पॉइंट्स के बीच में, एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए सारे, बैटरी भी और कैपेसिटर भी। तो यहाँ क्या सेम रहे सबके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, सीरीज में लिखते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। पैरेलल में लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। ये तो बात रही सेम की, क्या डिफरेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। अगर ये आइडेंटिकल होते तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन अगर अनआइडेंटिकल है, कैपेसिटीज डिफरेंट है, C1 C2 C3 अलग अलग वैल्यूज है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 भी अलग हुआ। और इसमें भी एक खास बात यह है कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी कम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, लार्जर होगा, क्योंकि Q सेम रहना तो यहाँ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C बन जाएगा। तो क्या डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। और साथ में क्या लिखेंगे आप, स्मॉलर द कैपेसिटर लार्जर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो चार्ज डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटी V इंटू C ये डिफरेंट होंगे, क्योंकि C1 C2 अलग अलग है। तो कैपेसिटर के पर चार्ज डिफरेंट है, लेकिन यहां एक बात ध्यान रखिएगा, V कांस्टेंट है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। Q इक्वल्स क्या है, CV। V सबके लिए सेम है, तो जिसकी कैपेसिटी बड़ी होगी उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा होगा। लिखते हैं इसे, फॉर्मूला लिख लेते हैं वर्ड्स में। क्या है ये फॉर्मूला, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज। और यहां क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। अब यहां देखो एक छोटा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन से समझना जरा आसान रहेगा। एक आपके पास कैपेसिटर है C1 10 माइक्रोफेरेड, दूसरा आपके पास कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेरेड। दोनों को आपने लगा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 1/CS इक्वल्स 1/10 प्लस 1/100। कितना आंसर आएगा ये, 110/100। तो CS इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 100/10
10/11 माइक्रोफेरेड। दिस, अच्छा उल्टा कर दिया ना मैंने, 1/CS इक्वल्स 100/110, उल्टा, हाँ रेसिप्रोकल सही तो कर रखा था। कितना आंसर आ गया है? 10/11, 10/11। और ये जो 10/11 फिगर है, सर्टेनली इट इज लेस देन 10। तो ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर आपने लगाए थे 10 और 100, 10 और 100, लेकिन कुल मिलाकर के अब जो कैपेसिटर एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा उसकी कैपेसिटी 10 से भी कम हो गई। अगर इसके साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में आप एक और लगा दे 1 माइक्रोफेरेड, तो कुल मिलाकर के कैपेसिटी 1 से भी कम हो जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटी कॉम्बिनेशन के सबसे छोटे वाले कैपेसिटर से भी कम हो जाती है। समझे इस बात को? सबसे छोटा इन दोनों में कौन था? 10। अब कुल मिलाकर के 10 से भी कम हो गई कैपेसिटी। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, यूज नहीं कर सकते हमसे। लिखे इस बात को। अच्छा, यही दो कैपेसिटर हम पैरेलल में जोड़ दें। C1 कितना? 10 माइक्रोफेरेड। C2, इनको जब आप जोड़ेंगे पैरेलल में तो कितना हो जाएगा? 110 माइक्रोफेरेड। देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन था, लार्जेस्ट कौन था? 100। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी लार्जेस्ट वाले से भी बड़ी हो गई। तो कुल मिलाकर क्या रिजल्ट निकला? द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज लार्जर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटर ऑफ द कॉम्बिनेशन। इन द कॉम्बिनेशन के अंदर जो सबसे बड़ा आ रहा है उससे भी ज्यादा हो जाएगी कैपेसिटी। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसे यूज करेंगे आप। और लास्ट पॉइंट आपने क्या लिखना है सीरीज के लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखेंगे यूज्ड टू इंक्रीज मैक्सिमम टॉलरेबल पोटेंशियल। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ कब यूज करेंगे? जब आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी। लिखिए, यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी, you have a large number of 100 microfarad 12 volt capacitors. How will you combine certain number of capacitor from certain number of capacitor? How will you combine certain number of capacitor? बल्कि लिख लो, चेंज करो क्वेश्चन। हाउ मेनी कैपेसिटर यू विल कंबाइन? हाउ मेनी कैपेसिटर्स will you combine to obtain a single capacitor of capacity 200 microfarad to be used at 40 voltage, 40 volt, to be used as at 40 volt. Voltage rating of each capacitor. कितना है? 12 वोल्ट, 12 वोल्ट तक टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन इज टू बी यूज्ड। कहां यूज करना है कॉम्बिनेशन को? कितने पर यूज करना है? 40 वोल्ट। हेंस नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, कितने कैपेसिटर सीरीज में लगाएं ताकि 40 वोल्ट टॉलरेट कर सके?
कितने लगाएंगे आप? सिंपल सी बात है, 40 को डिवाइड कर दो 12 से, कितने आए? कितना आंसर आया है? 3.33 समथिंग आ गया। लेकिन 3.25 कैपेसिटर तो नहीं लगा सकते, 3 लगाएंगे या 4 लगाएंगे? 3 लगाएंगे तो टॉलरेबल वोल्टेज बन जाएगा हमारा कितना? 12 36 36 वोल्ट कम रह जाएगा। तो कितने हैं? 4 कैपेसिटर्स इन ईच सीरीज। 4 कैपेसिटर आपने सीरीज में लगा दिए। तो अब ये चारों मिलकर के 12 चौक 48 48 वोल्ट का कॉम्बिनेशन बन गया। आपको 40 वोल्ट पर चलाना, काम कर जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 40 वोल्ट पर चलाना तो 40 वोल्ट का ही आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उससे ऊपर का बना लीजिए। क्योंकि 3 कैपेसिटर लगाते तो मैक्सिमम कितनी वोल्टेज टॉलरेट कर पाता? 36। वो कम रह गए हमारे वोल्टेज से। तो हमारे जो गिवन वोल्टेज है जहां हमें ऑपरेट करना, उससे ज्यादा टॉलरेबल वोल्टेज आ जाए तो अच्छा है। अब एक सीरीज में 4 कैपेसिटर लगा लिए, तो इसकी कैपेसिटी ऑफ ईच सीरीज कितना होगा? कैपेसिटी ऑफ ईच सीरीज कितना होगा? 1/CS इक्वल्स 4/100। 1/100 1/100 1/100 4 बार जोड़ दिया ना, तो CS कितना हो गया? 25 माइक्रोफेरेड। एक कॉम्बिनेशन, एक सीरीज जो 48 वोल्ट तक टॉलरेट कर सकती है, इसका पूरे का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी निकल कर आई कितनी? 25। अब हमें कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी है? रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी है? 200 माइक्रोफेरेड। जबकि एक सीरीज से हमें कुल मिलाकर कितनी मिल रही है? 25। तो नंबर ऑफ सीरीजेस टू बी कनेक्टेड इन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल। हमें 200 माइक्रोफेरेड चाहिए और 25 माइक्रोफेरेड चाहिए, एक से मिल रहा है तो कितनी हो गई? 8 सीरीज। तो अब आपका कॉम्बिनेशन कुल मिलाकर क्या होगा? एक सीरीज ये बनी, इसके पैरेलल में फिर एक सीरीज और डालेंगे, इसके पैरेलल में फिर एक सीरीज और डालेंगे, और ऐसी ऐसी कितनी सीरीज होंगी? ये 8 सीरीज होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हो गए? 8 इंटू 4, 32 कैपेसिटर्स हो गए। 32 कैपेसिटर को आपने यूज करना है। टोटल कैपेसिटर 32 कैसे यूज करना है? 8 सीरीज ऑफ 4 कैपेसिटर्स ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 कैपेसिटर्स की 8 सीरीज आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तब आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिल जाएगी 200 माइक्रोफेरेड, और ये मैक्सिमम आपके 40 वोल्ट को टॉलरेट कर पाएगा। ठीक है।